लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस पहली लिस्ट में 3 दिग्गजों समेत आपको बता दें लगभग 190 से अधिक उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से फिर से उम्मीदवार हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार भी लखनऊ से टाल ठोकेंगे। इन 3 दिग्गजों के साथ ही बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने 543 में से 195 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ये उम्मीदवार 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के हैं। इन 195 उम्मीदवारों में 28 महिला उम्मीदवार हैं। लिस्ट में 50 साल उम्र वाले 47 उम्मीदवारों के नाम हैं। अनुसूचित जाति के 27 उम्मीदवार हैं। अनुसूचित जनजाति के 18 उम्मीदवार हैं और लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्मीदवार ओबीसी से हैं। इनकी संख्या 57 है। पीएम मोदी ने उम्मीदवारों के ऐलान पर ट्वीट करते हुए कहा कि 140 करोड़ जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड लेकर जनता के पास जाएंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए इस लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतने और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। और बीजेपी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। बीजेपी ने पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश में 4 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 51 नाम यूपी से हैं। इनमें 9 केंद्रीय मंत्री हैं। हारी हुई सीटों पर 4 नए चेहरों को टिकट दिया गया है, जबकि 47 पुराने चेहरे हैं। यूपी की सबसे चर्चित सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लोकसभा सीट लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का टिकट बरकरार रखा गया है। वहीं स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। मथुरा से हेमा मालिनी, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, नोएडा से महेश शर्मा, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, गोरखपुर से रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उधर साध्वी निरंजन ज्योति के अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन उन्हें फतेहपुर सीट से ही उम्मीदवार बनाया गया है। चर्चा थी कि उम्र की वजह से जगदम्बिका पाल का टिकट कट सकता है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें डुमरियागंज से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 45 पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। यूपी के हारी सीटों पर 4 नए नाम हैं। श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्रा, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जौनपुर से कृपाशंकर सिंह, नगीना से ओम कुमार को टिकट दिया गया है। और बीजेपी की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला राज्य है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 7 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी ने अब कर दी है। दिल्ली के लिए जारी लिस्ट में बीजेपी ने 4 सांसदों का टिकट काट दिया है। नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। चांदनी चौक से मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट भी कट गया है। उनकी जगह पर प्रवीण कुमार खंडेलवाल को टिकट मिला है। पश्चिमी दिल्ली सीट से कमलजीत सिंह सहरावत को टिकट मिला है। सांसद प्रवेश वर्मा का यहां से टिकट कट गया है। शब्द नहीं है मेरे लिए, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मेरे लिए बहुत बड़ा आप कहिए कि सरप्राइज है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को दी है। उधर दक्षिण दिल्ली सीट से रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट मिला है। रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया है। मनोज तिवारी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से उन्हें फिर से टिकट मिला है। और देखिए, जहां टिकट मिलते ही बीजेपी के तमाम उम्मीदवार चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं उनके समर्थकों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। जश्न की ये तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं की हैं, जो अपने नेता को टिकट मिलने पर खुशी का इजहार ढोल बजाकर और पटाखे छोड़कर कर रहे हैं। बीजेपी ने पहले लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला है वो अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। चांदनी चौक में बहुत बड़ी विजय करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उनका जयघोष न केवल चांदनी चौक बल्कि पूरे देश में होगा। कन्नौज की जनता का आशीर्वाद ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना प्रत्याशी मुझे यहाँ से फिर से घोषित किया है। बीजेपी उम्मीदवारों का कहना है कि वो विकास नीतियों पर पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सभी उम्मीदवारों को टिकट मिलने पर बधाई दी। पूरी लोकसभा चुनाव के 195
माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर के जा रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सियासी आजमाइश और भी तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर विपक्ष ने भी जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी की पहली लिस्ट में मौजूदा कई सांसदों के टिकट कटने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने कहा कि पहले ही लिस्ट में बीजेपी ने हार मान ली है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अजय मिश्रा टेनी को फिर टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी का टिकट देने का मापदंड क्या है, ये जनता को जानने का हक है। जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को रौंदा, टेनी मिश्रा, उसकी टिकट आपने फिर दोहरा दी, तो आपके क्या मापदंड हैं? आप किस आधार पर टिकट देते हो या नहीं देते? ये सब भी जनता को जानने का हक है। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी तीसरी बार पीएम मोदी के वाराणसी से लड़ने पर हमला बोला। परंपरागत कांग्रेस की सीट है। रघुनाथ सिंह जी लगातार 3 बार यहाँ के सांसद रहे हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रहे हैं। ये बनारस पूरी तरीके से कांग्रेस के मिजाज का जो है शहर रहा है। आपके आने से सब चीजें बर्बाद होती जा रही हैं। काशी की जो परंपराएं ध्वस्त होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल एनडीए में शामिल हो गई है और इस दौरान जयंत चौधरी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया तो ये भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों में समझौता हो गया है। यूपी में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी बीजेपी इसे पाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। शनिवार को आरएलडी ने बीजेपी के साथ शामिल होकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी की पकड़ को और मजबूत कर दिया। शनिवार को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में यूपी में दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी के कोटे में जा सकती है। गठबंधन को लेकर आरएलडी अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास और गरीब कल्याण का समांतर साक्षी बन रहा है। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया। विकसित भारत के संकल्प और अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है। हाल ही में बीजेपी ने जयंत चौधरी के दादा और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया था। माना जा रहा है कि बीजेपी और जयंत चौधरी के बीच नजदीकी बढ़ने का ये बड़ा कारण बना। जी न्यूज़।